कोदंडराम टेम्पल, विभीषण टेम्पल, दो नाम से ये विख्यात है ये जगह। आइए, कोदंडराम टेम्पल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मंदिर के अंदर आइए चलते हैं और वहाँ जो भी दिखेगा दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो आइए, कोदंडराम टेम्पल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। ये टेम्पल एक टापू पर बसा हुआ है और इसी जगह पर भगवान राम ने विभीषण को पूरा लंका राज्य जलाभिषेक करके दे दिया था। विभीषण टेम्पल के अंदर हमने ये देखा कि वहाँ पर भगवान राम, बाएं तरफ माँ सीता, दाहिने तरफ लक्ष्मण जी और उसके बगल में हनुमान जी और उसके बगल में विभीषण जी विराजमान हैं। तो ये मंदिर अति प्राचीन है। हमने जब प्रश्न किया पंडित जी से तो उन्होंने कहा कि बिना सीता जी के मंदिर की स्थापना नहीं हो सकती, इसलिए सीता जी की प्रतिमा यहाँ बनाया गया और इस जगह पर भगवान राम ने विभीषण को लंका का राज्य जलाभिषेक करके यहीं पर दिया था। इस वजह से इस जगह का नाम कोदंडराम भी है। तो ये कोदंडराम का आशय यही है कि विभीषण जी को जो श्रीलंका उन्होंने सौंपा था, ये वो स्थान है। और ये भी एक तरह का टापू पे है, आयरलैंड है और तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आइए किसी और स्पॉट पर चल के आपको ज्वाइन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री। विभीषण टेम्पल के आगे समुद्र के अंदर कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब लंका विजय के बाद माँ सीता के साथ यहाँ पर भगवान राम आए तो माँ सीता ने हनुमान से कहा कि एक शिवलिंग ले आओ और हम उसकी पूजा अभिषेक करके फिर अयोध्या की ओर चलेंगे। और आने में विलंब हुआ तो माँ सीता ने बालू का शिवलिंग बना के वहाँ पूजा किया और हनुमान जी जब शिवलिंग लेकर आए तो बड़ी दुखी हुए कि हम लेट हो गए माँ, तो अब क्या करें। तो यहाँ पर विभीषण टेम्पल के ठीक पीछे की तरफ समुद्र के अंदर वही शिवलिंग जो हनुमान जी लाए थे, माँ सीता ने फिर से उसकी पूजा करी और इसी पूजा के साथ ये मंदिर खुले में बना हुआ है, क्योंकि इस पे सिर्फ शिवलिंग है और साथ ही साथ वो पत्थर भी है जो पानी में तैरता है। तो बोलिए जय श्री राम। मंदिर कोदंडराम के ठीक पीछे समुद्र के पानी के अंदर वो शंकर भगवान की शिवलिंग है जो रामेश्वरम पूजन से पहले हनुमान जी को आदेश दिया गया था कि है हनुमान, आप काशी से जाकर शिवलिंग ले आइए। लेकिन देर होने के कारण फिर सीता जी ने बालू की प्रतिमा शिवलिंग बनाया और जो आज रामेश्वरम में पूजा होता है। और ये वो प्रतिमा है जो हनुमान जी लाए थे। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे, ये वो शिवलिंग है जो हनुमान जी के लाने के बाद सीता जी ने यहाँ बाद में लंका से लौटने के बाद पूजा किया। तो इस जगह से ये वहीं पर एक फ्लोटिंग स्टोन भी रखा हुआ है जो हम आपको अभी दिखाते हैं। हम सभी यहाँ पर तैरता हुआ पत्थर जो पानी में तैरता है, उस पत्थर को इस शिवलिंग के और नंदी के बगल में ये रखा हुआ है, इसको हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये वो पत्थर है जो उठाने में भी हल्का होता है और पानी में डालिए तो तैरता रहता है। ऐसे ही पत्थर रामेश्वरम में बहुत पाए जाते हैं। इन्हीं पत्थरों की सहायता से राम सेतु का निर्माण नल और नील ने किया था। तो बोलिए जय श्री राम। विभीषण मंदिर से आइए अब हम आपको धनुषकोटी या धनुषकोडी दोनों नामों से विख्यात है ये जगह, उधर की ओर लिए चलते हैं। और ये बीच में एक मेटल्ड रोड है और रोड के दोनों तरफ लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी दोनों तरफ है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल काफ़ी शांत है और अरेबियन सी काफ़ी रोरिंग मेथड में है, चिल्ला रहा है, उछल मचा रहा है, कूद मचा रहा है, उछल कूद कर रहा है। तो इस तरह से अभी आप ये जो देख रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल है, एकदम शांत सा, जैसे कोई नदी हो।
इस तरह से ये शांत प्रकृति का बे ऑफ बंगाल। इस किनारे को देखने के बाद कोई भी नहीं कह सकता ये बे ऑफ बंगाल है, ये भी एक तरह का समुद्र ही है। लेकिन देखिए इस शांत समुद्र के आसपास पर्यटकों की भीड़, और यहाँ पर एक रेत देखिए जो हाथ में पकड़ में नहीं आता। रहती है, कितना भी टाइट पकड़ो और चलते जाएगा, वो हाथ में रुकेगा नहीं। ये देखिए ये रेत हाथ में रुकने वाला नहीं है, लगातार ये निकलता जाएगा, चाहे कितना भी। तो वही है, उसी तरह जैसे ज़िंदगी है, हाथ से पकड़े रहो लेकिन निकलती जाती है। उसी तरह ये धनुषकोटि का रेत है, ये हाथ में पकड़ने के बाद भी ये यूं ही चलता जाएगा। कहाँ से आए भाई साहब? हैदराबाद से। योर नेम प्लीज़? नागेश। कैसा लग रहा है धनुषकोटि में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर जगह है। आपके सब्सक्राइब करो, या आना चाहिए यहाँ पे, बहुत अच्छा जगह है। ओके, जाना चाहिए। हाँ आइए भाई, आप भी आइए। हेलो, योर नेम प्लीज़? साई कुमार जी, मैं वारंगल से आया, तेलंगाना। बहुत सही। और बहुत अच्छा है प्लेस। और धनुषकोटि कैसा लग रहा? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है। ओके जी, चलिए और आगे लाइफ में एक बार आके जाना चाहिए। एक बार आना चाहिए। देखिए आप लोग बोल रहे हैं कि एक बार आना चाहिए, आके जाना चाहिए। हाँ, वंस अपॉन ए टाइम हैव टू कम। ओके जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान राम यहीं इसी जगह पर, यहाँ से लंका 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर तक भगवान राम ने बानरों की सेना और उनके उस जमाने के इंजीनियर नल और नील के सहयोग से भगवान राम ने यहाँ राम सेतु बनाया। और ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं, इस स्तंभ के ऊपर अशोक स्तंभ के रूप में यहाँ पे 4 सिंह बनाए गए हैं। और यहाँ से हमारे 4 द्वीप जो हमारे भारत की सीमा में हैं वो हमें क्लियर दिखाई देते हैं यहाँ से। और अब आपको हम दिखाते हैं अरेबियन सी और यहाँ की लहरें, यहाँ के लहरों का उछाल और आवाज़। चलो। इस समय मैं धनुषकोटि में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। हमारे पीछे आप भारत का 4 आइलैंड देख रहे होंगे। 4 के चारों आइलैंड आपको इसी कैमरे में दिखाई दे रहा है। तो वो का आयरलैंड आपका हमारा भारत का है। इसके पीछे 8 आयरलैंड श्रीलंका का है, जिनमें से हमारा यहाँ से इधर से 5वां आयरलैंड कच्छदीवु इंदिरा जी ने कुमार तुंगे को, चंद्रिका कुमार तुंगे को गिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कच्छदीवु आज हमारे बीच नहीं है। एक समझौता हुआ था कि कच्छदीवु में हमारे नाविक और श्रीलंकन नाविक स्टे करेंगे, रुकेंगे, लेकिन श्रीलंका ने उस वायदे को तोड़ दिया है। और अब आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। फिलहाल धनुषकोटि से मैं आपका होस्ट केशव जी। ये अरब सागर है और मैं दूसरी तरफ आपको बे ऑफ बंगाल दिखाता हूँ। ये देखिए, इस रोड के दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, और वो रहा वो हमारा जो भारतीय सिंबल है 4 शेर वाला, उसके पीछे हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो इस तरह से ये अरब सागर दहाड़ मार रहा है, बे ऑफ बंगाल शांत है और हिंद महासागर दोनों को समेटने के लिए बेकरार है। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर अरब सागर वाकई में क्या छटा बिखेर रहा है और क्या गर्जना कर रहा है। लेकिन
बे ऑफ बंगाल एकदम से शांत है और हिंद महासागर तो बोलता है तुम दोनों मेरे में ही आओगे, इसमें क्या है। तो चलिए भाई, ठीक है। बहुत प्यारा सीन है, सीनिक ब्यूटी है धनुषकोटी की। राम सेतु, इसी के जस्ट आगे जो 4-5 आयरलैंड है उसी के अंडरग्राउंड वाटर में है राम सेतु, जो एक इमेजनरी पार्ट है, हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो ये है धनुषकोटी राम सेतु। धनुषकोटी रामेश्वरम का एक विख्यात स्थल है और इस स्थल से वाकई में जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। 3 समुद्र एक साथ, बीच में ये रोड और रोड का एक समापन स्थल, जिसको आप आयरलैंड कह लें, कुछ भी कह लें, और वहाँ से भारतीय सीमा का आयरलैंड जो 3-4 हमारे हैं वो हमें दिखाई देते हैं। और उन आयरलैंड पर जाने की व्यवस्था यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दी। यदि व्यवस्था होती तो एक बार ज़रूर जाते। तो चलिए, मन भले ना करे, समय की एक सीमा होती है और उस सीमा के अंतर्गत सभी बंधे हुए हैं। तो चलिए, धनुषकोटी से फिर किसी और स्पॉट को चलकर वहाँ पर आपको ज्वाइन करते हैं। ओल्ड रेलवे स्टेशन ruined in the tsunami when coming 1964। 1964 के सुनामी में ये रेलवे स्टेशन बह गया। यहाँ पे उस समय हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और अच्छी खासी बस्ती हुआ करती थी और उसके बाद से ये जगह भूतिया जगह के रूप में फेमस हो गया। और ऐसा लोग बताते हैं कि सायंकाल यहाँ कोई नहीं रुकता, यदि कोई रुकता है तो वो जीवित नहीं बचता। ऐसी किंवदंतियाँ यहाँ पर हैं। तो चलिए, यहाँ से अब हम कलाम साहब के घर की ओर आपको लिए चलते हैं। कलाम साहब के घर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इस कारण से हम वहाँ के जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। कलाम साहब का घर हम सभी के लिए वंदनीय है। कलाम साहब हम लोगों के लिए नमनीय हैं, नमन करने योग्य हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर उनके जीवन काल से जुड़ी सारी बीथिकाएँ हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। और उसके द्वितीय तल पर कुछ बीथिका बनी है जहां हम जा सकते हैं और वहां से उनकी कुछ यादें हम खरीद सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आइए कलाम साहब के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको जानकारी देते हैं। हमारे पीछे आदरणीय APJ अब्दुल कलाम साहब। कलाम साहब का खुद का अपना घर रामेश्वरम में, जहाँ पर अंदर उनकी बीथिका बनी हुई है फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर की बीथिका में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में हम सभी को इंस्पायर करती हैं कि एक सिंगल मैन से और नंबर 1 भारत के प्रथम नागरिक की दर्जा पाने के लिए कितना ही कठिन परिश्रम कलाम साहब ने किया है। ये उनके पूरे जीवन की गाथा इसके अंदर है। और जब मैंने उनके प्रशस्ति पत्र को गिनना शुरू किया तो मैं गिन नहीं पाया। कम से कम 150 के आसपास मेरा अंदाज़ा है कि उनका प्रशस्ति पत्र होगा। केवल अनेकों पदों पर रहते हुए वो भारत के राष्ट्रपति बने और हम सभी के लिए एक मिसाल हैं, हमारे मिसाइल मैन। तो मैं उनको दिल से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कलाम साहब के राष्ट्रीय स्मारक से अब हम आपको रामकुंड और राम मंदिर की ओर लिए चलते हैं। आइए, जय श्री राम। चलो भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। पुजारी जी से मेरी जब बात हुई तब उन्होंने हमें बताया कि रावण के वध के बाद भगवान राम ने इसी कुंड में अपने धनुष और बाण को धोया था। इसलिए ये अति पवित्र रामकुंड है। और चूँकि यहाँ पर कुछ देर भगवान राम विश्राम किए थे इस मंदिर में, इसलिए ये मंदिर भी हम लोगों के लिए वंदनीय है। और ये मंदिर बाद में बनाया हुआ है, लेकिन मंदिर के प्राचीर आपको इसके पुरातन होने का एक उदाहरण पेश करेंगे। हम आपको अभी दिखाते हैं। भगवान राम की जन्म कुंडली, जन्मांग यहाँ दीवार पर बनाया गया है। और यहाँ साउथ में एक खासियत है कि
कि यहाँ नाग की पूजा बहुत होती है। इस वजह से ये नागों के ढेर सारे सिंबल या मूर्ति या प्रतिमा यहाँ आप देख पा रहे होंगे। अब हम आपको वो दीवार दिखाते हैं जो अति प्राचीन है। ये मंदिर तो पुराना नहीं है, नया है, लेकिन ये देखिए, ये दीवार अति प्राचीन है। रावण के वध के बाद भगवान राम यहाँ पर आए और सामने जो राम कुंड है उस कुंड में उन्होंने धनुष बाण को धोया था और साथ ही साथ यहाँ पर विश्राम भी किए थे। इस कारण से यहाँ पर ये राम कुंड और ये राम मंदिर बनाया गया। तो ये रामेश्वरम के सराउंडिंग्स में ये राम मंदिर है। आइए किसी और मंदिर में चल के दोबारा से आपको ज्वाइन करते हैं। लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मण कुंड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे पीछे लक्ष्मण कुंड है और ये सामने लक्ष्मण मंदिर। तो चलिए बोलिए जय श्री राम। राम कुंड की तरह लक्ष्मण जी ने भी अलग से एक कुंड बनाकर अपने धनुष और बाण इस कुंड में धोए थे और यहाँ पर उन्होंने शंकर जी की आराधना भी किया। तो इस लक्ष्मण कुंड में लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण धोए और साथ में जब भगवान शंकर की जो पूजा की उसके जगह पर ये लक्ष्मण मंदिर के नाम से भगवान शंकर जी फेमस हुए। तो ये रहा लक्ष्मण कुंड और लक्ष्मण मंदिर। राम कुंड और लक्ष्मण कुंड के मध्य में ये हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर भी लोग बताते हैं कि ये भी अति प्राचीन है। तो आइए हनुमान मंदिर दर्शन करते हैं और यहाँ भी फ्लोटिंग स्टोन भी है। राम कुंड के ठीक सामने नटराज टेम्पल भी नया बना हुआ है। नटराज में भगवान शंकर नृत्य की मुद्रा में हैं। तो इस मंदिर को आप अवलोकन करिए और बोलिए ओम नमः शिवाय। भगवान नटराज की जय। भगवान नटराज संगीत के देवता हैं और संगीत के ये प्रथम गुरु हैं, इसलिए नटराज की पूजा हमारे दक्षिण भारत में होती है। अब आपको हम लक्ष्मण कुंड से ये नाग नादर मंदिर यानी कि नाग भगवान की मूर्ति है, ये यहाँ लिए चलते हैं और यहाँ पर दर्शन करने से पंडित जी ने बताया कि नाग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, जीवन में कभी नाग आपको डसेंगे नहीं। और चलिए यहाँ से अब हम आपको लिए चलते हैं लक्ष्मण मंदिर की ओर। और इस मंदिर में आप देखिए भगवान शंकर विराजमान हैं। ये लक्ष्मण मंदिर है और मंदिर के स्तंभ पर पूजा करते हुए श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिखाया गया। उस जमाने के राजा और महाराजा की मूर्तियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं स्तंभों के रूप में। और ये सामने लक्ष्मण कुंड, ये सामने श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है। यदि समय हो तो जरूर यहाँ अंदर जाके दर्शन करिएगा। हम जब गए तो मंदिर बंद मिला मुझे, इसलिए हम आपको बस केवल बाहर से दिखा रहे हैं। गंधमादन पर्वत, यहाँ पर लक्ष्मण जी पहरा दिया करते थे और पूरा राम जी के साथ पूरी सैन्य शक्ति यहीं पर शयन किया करती थी। और ये स्थल रामेश्वरम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री राम। आइए अब आपको गंधमादन पर्वत का दृश्य दिखाते हैं। और हमारे ऑटो वाले ने तो हमारा ये गंधमादन पर्वत का दर्शन काट ही दिया था। और जब हमने बताया कि ये भी एक पार्ट है दर्शन का, तब मजबूरी में लेके आया। आप भी याद रखिएगा, यहाँ ये अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ से ही हनुमान जी ने लंका की ओर छलांग लगाया था। तो ये मंदिर अति प्राचीन है और इस मंदिर का दर्शन अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो ज़रूर करिएगा। चारों तरफ का दृश्य देखने लायक है। और ये एक टीले पर ये गंधमादन पर्वत बना हुआ है। इस पर्वत से
चारों तरफ का दृश्य रामेश्वरम का दिखाई देता है और इतने ऊंचाई पर कोई टीला यहाँ पर नहीं है। इस कारण से ये पर्वत का रूप लिया हुआ यहाँ पर गंधमादन पर्वत है ये। आइए और इस पर्वत को देखने के साथ ही साथ यहाँ के चारों ओर के जो दृश्य हैं वो बड़े मनमोहक हैं। उन दृश्यों को आप देखिए। गंधमादन पर्वत अपने आप में बहुत ही विख्यात है और ये इसलिए विख्यात है कि यहाँ पर प्रभु राम के श्री चरण हैं और भगवान यहीं से लंका के लिए प्रस्थान किए और यहाँ पर सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान जी ने यहीं से जंप किया था और सीधे लंका में पहुँच गए थे। तो इस वजह से भी ये गंधमादन पर्वत और भी विख्यात है। तो ये थोड़ी सी बातें हमें मंदिर में पुजारी जी ने बताया। जय श्री राम।